हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्पी गुरुकुल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 की। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। सारी आइडेंटिटीज मैंने लिखाई थी हमने और डिस्कस की थी। कुछ आइडेंटिटी हमने प्रूव की थी। कुछ आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हमने आपको बोला था कि आपको प्रूव करनी है। अगर आपको कोई प्रूव आइडेंटिटी नहीं होती है तो बोला था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। अब वो जो आइडेंटिटी थी उन आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करते हैं, उनका यूज क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हैं उनका क्या यूज है, उनको कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी एक्सरसाइज 2.5 में हम पढ़ेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x+4 और x+10 इनके क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। किससे, आइडेंटिटी अप्लाई करके। नॉट ऐसे x का इससे, x का फिर 10 से, 4 का x से, 4 का 10 से, आंसर वही आएगा। बट हमें ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करना है। हमें क्या, हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। कौन सी आइडेंटिटी इसके अंदर अप्लाई हो रही है और उस आइडेंटिटी से इसका क्या ना आंसर निकालना है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, दैट इज x+a x+b। आपको याद होगा ये आइडेंटिटी मैंने आपको लिखाई थी, क्या था, x² a+b ब्रैकेट 1 x ab। ये आइडेंटिटी मैंने लिखाई थी। इसमें x इक्वल टू क्या है, x ही है। a इक्वल टू क्या है 4 और b इक्वल टू क्या है 10। b इक्वल टू क्या है 10। इस आइडेंटिटी में इन वैल्यूओं को हम पुट करेंगे तब क्या आएगा, x², फिर क्या a+b 4 और 10 कितना हो गया 14, 4 + 10 ब्रैकेट के बाहर x प्लस क्या है ab क्या है a4 और b 10, 10 × 4 क्या होगा x² + 14x + 40। इसका आंसर कैसे निकाला है, आइडेंटिटीज अप्लाई करके, डायरेक्ट प्रोडक्ट करके नहीं निकालना है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है 2.5 के फर्स्ट के। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने हैं, ऐसे आइडेंटिटी अप्लाई करके करने हैं। इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या करना है, इसके अंदर 103 × 107 इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे टाइम लगेगा, हार्ड भी लगेगा, लेकिन ये करना किससे है, ये हमको क्या करना है, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और एक इजी वे में इसका आंसर निकालना है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 3। 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 3। 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 7। अब देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये आइडेंटिटी बनी x+a x+b। क्या सॉल्यूशन होता है इस आइडेंटिटी का, x² प्लस ब्रैकेट a+b x ab ये होता है। x की है क्या है 100, x की वैल्यू कितनी है 100, a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 7 अकॉर्डिंग टू ये आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होगी 100, a की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू क्या होगी 7। इस आइडेंटिटी से इसका आंसर निकालने क्या होगा, x², क्या x⁻², x²। x की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 का क्या स्क्वायर, क्या स्क्वायर प्लस क्या a+b ब्रैकेट के बाहर x, a की क्या है 3, क्या है 3, b क्या है 7 ब्रैकेट के बाहर क्या है x, ब्रैकेट के बाहर x है, x की क्या है 100, तो यहां पर क्या 100 प्लस फिर क्या है ab, ये क्या है 3, b क्या है 7, तो 3 × 7 कितना, 100 का स्क्वायर कितना हो गया
40, ठीक है, 10,000 प्लस ये कितना हो गया 7 और 3 10 इंटू 100 1000, 7 इंटू 3 21, कितना निकल के आ गया 10,000 और 1000 11,000 और ये 21। आंसर कितना निकल के आ गया 11,021। वैसे क्या हमको मल्टीप्लाई करते क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता, हार्ड भी हो जाता, लेकिन हमने आइडेंटिटी यूज की तो ये क्वेश्चन क्या हुआ बहुत इजी वे में हो गया। पता चला अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों लिखाई थी, क्यों प्रूव कराई थी, इसीलिए कराई थी इन यूजेज के लिए। वैसे इसका मल्टीप्लाई करते काफी हार्ड लगता, टाइम भी लगता। यहाँ पे ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो टाइम लगेगा। आइडेंटिटी यूज कर ली शॉर्ट टाइम में जल्दी हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा, नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या फर्स्ट क्या क्वेश्चन हो रहा है, इसके क्या करने हैं फैक्टर, इसको एक फैक्टर करने हैं, इसको एक आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना है, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, और सब कुछ इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी क्या लिखाई थी, फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी, क्या थी फर्स्ट आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था x² प्लस y² प्लस 2xy। यही थी ना फर्स्ट आइडेंटिटी, x² प्लस y² प्लस 2xy। ये किस फॉर्म में दे रखा है, इसी फॉर्म में दे रखा है। अगर ये क्या है 9x², 9x² किसका स्क्वायर है 3x का, ये किसका स्क्वायर है y का, किसका बना 3x प्लस y का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन हमें कैसे पता कि 3x प्लस y का ही होल स्क्वायर बनेगा। x ये क्या है x² की जगह यहां पर क्या है 9x², क्या है 9x²। x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो रूट का 9x², x की निकालेंगे तो रूट क्या 9 क्या है रूट में, रूट से बाहर 9 आएगा तो कितना आएगा 3 आएगा ना, रूट से बाहर 9 क्या आएगा 3 निकल के आएगा। तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या रूट हट जाएगा। x² का बाहर का आएगा x ये क्या आ गया 3x, क्या आ गया 3x। ऐसी y की वैल्यू y² की वैल्यू निकालेंगे, क्या y² बना क्या दिया y² दिया है, y इक्वल टू तो y आ गया। इस वैल्यू को और चेक कर लेते हैं एक बार, क्या है 2xy इक्वल टू 6xy, xy से xy कितना है, सॉरी इसके अनुसार देखते हैं बीच में फॉर्मूले में क्या होता है 2xy होता है 2, x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 3x, y की वैल्यू कितनी निकल के आई है y, कितना बन गया 6xy, मतलब a वैल्यू भी सही है। तो क्या बनेगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बना समझ में आया, ये आइडेंटिटी यूज होगी इसकी, x² प्लस y² प्लस 2xy, x² और क्या 9x² रख लिया हमने, x इक्वल टू 9x² रख लिया तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 3x, क्या निकल के आई 3x, y² की है क्या है y² ही है, तो y² इक्वल टू y, तो y बराबर y इक्वल क्या हुआ y। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं है। क्या है 2xy, यहां पर क्या लिखी 2xy, x की वैल्यू कितनी है 3x, y की वैल्यू कितनी है y, कितना हो गया 6xy। किसका फॉर्मूला बनेगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसके फैक्टर क्या होंगे 3x प्लस y, 3x प्लस y, उसके को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा, डायरेक्ट भी आप देख सकते हो 9x² किसका 3x का होल स्क्वायर है, y किसका स्क्वायर है y का स्क्वायर है,
वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का है। यहाँ पे क्या आता है 2x वाई, एक्स यहाँ पे क्या है 3x, बाई ये भाई 6x वाई आएगा। तब भी समझ में नहीं आ रहा कि फर्स्ट ए किसका फैक्टर है, फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है, थर्ड टर्म किसका स्क्वायर है। ये आपकी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, 9x स्क्वायर को किसको एक्स स्क्वायर के बराबर पुट किया, एक्स के बराबर रूट में लिखा, रूट में अपने आप जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आई 3x, क्या है 3x, बाई है बाई निकल के आई, बीच का टर्म चेक कर लिया 2x वाई इक्वल टू लिख के 2 की जगह 2 लिख दिया, 3x की वैल्यू 3x लिख दी, बाई की वैल्यू बाई लिख दी, 6x वाई कितनी है 6x वाई, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। फैक्टर 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। यहां तक समझ में आ गया, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। ये किसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है मैंने, किसमें लिखा है, किसमें में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमको। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी और प्रूफ भी कराई थी। क्या थी आइडेंटिटीज, ये थी आइडेंटिटीज x, चलो ए बी सी की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्स वाई जेड की फॉर्म में दे रखा है, इसलिए आइडेंटिटी को ए बी सी की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या 2 लगा के दो बार सबको लिखेंगे, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये क्या है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन a इक्वल टू क्या हुआ x, b इक्वल टू क्या हुआ 2y, c इक्वल टू क्या हुआ 4z। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वैल्यू a b c क्या होंगी, a इक्वल टू x, b इक्वल टू 2y, c इक्वल टू 4z। अब इन वैल्यूओं को किसमें इसमें पुट कर देंगे, वो क्या आ जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। जब 3 नंबर्स का होल स्क्वायर दिया हो, 3 नंबर्स का होल स्क्वायर दिया तो इसके लिए जो आइडेंटिटी थी वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे a की वैल्यू x दे रखी है, b की a की वैल्यू, ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी और ये c की वैल्यू होगी। अब c एक्सपेंडेड फॉर्म का है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 2y, 2y का स्क्वायर कितना होगा 4y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह कितना है 4z, 4z का स्क्वायर कितना हो गया 16z स्क्वायर प्लस कितना था 2ab, कितना था 2ab, 2 a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2y प्लस फिर क्या है 2bc, 2 b की वैल्यू 2y, c की वैल्यू 4z प्लस फिर क्या था 2ac, 2 a की वैल्यू x, c की वैल्यू 4z। सारी वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, यहां तक लिख लिया। 2 2 जा 4, 4xy टू 2 जा 4 और 4 4 जा 16y प्लस 2 4 जा 8xz। ये क्या होगी, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। समझ में आया ना, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और 5 का भी कौन सा फर्स्ट, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कौन सी आइडेंटिटी पे अप्लाई होता है, ये इनमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी अप्लाई हुई ना, जो जिसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था,
वो ये क्या है, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये लिखी हुई है, और इसको हमको क्या फैक्टर करने हैं इसके। अभी क्या था, अभी एक फैक्टर दिया था, उसका क्या एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना था। आइडेंटिटी वही थी, आइडेंटिटी वही यूज करनी है, वही अप्लाई करनी है, बट वहां पे एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा था, यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, और एक फैक्टर की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करके किस में लाना है, कैलकुलेट करके एक फैक्ट फॉर्म में लाना है, और देख इसमें रखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में। आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार फिर उस आइडेंटिटी को लिखता हूं मैं आपके सामने। आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस की थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्या आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी किस में अप्लाई करनी है, इसमें अप्लाई करनी है। अब हमको क्या करना है, अब ए स्क्वायर और 4x स्क्वायर है, वैल्यू किसकी निकालनी है, किस फॉर्म में लाना है, हमको इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में लेके आना है तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए ए बी एंड सी की। किसकी चाहिए, ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए ए स्क्वायर क्या है ए, ये वैल्यू किसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखी है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, ए होती है, आइडेंटिटी में लिखा दिया मैंने ये होती है, लेकिन निकालेंगे कैसे, इसकी क्या है ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर को 4x स्क्वायर के इक्वल रख देंगे, वहां से जो वैल्यू ए की निकल के आएगी उस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, बी की निकल के आएगी उसको यहाँ रखेंगे, सी की निकल के आएगी उसको यहाँ रखेंगे। कौन सी वैल्यू प्लस की होगी, कौन सी वैल्यू माइनस की होगी, ये किससे डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करना पड़ेगा 2ab 2bc 2ac से, क्योंकि यहां तो सारी वैल्यू किसमें स्क्वायर में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां से बस इतना पता चल जाएगा वैल्यू 2 होगी 3 होगी 4 होगी, एनी रियल नंबर, बट साइन का पता नहीं कर सकते हम। साइन का पता हम कहां से करें, साइन का पता 2ab 2bc 2ac, मतलब -16x 24x और 12xy, साइन का पता यहां से चलेगा। ये वैल्यू किसमें, स्क्वायर में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव वैल्यू होगी, स्क्वायर करने पर वो भी पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू रहती है, तो साइन का पता नहीं चलेगा। साइन का पता किससे चलेगा, साइन का पता चलेगा यहां से, इसकी तुलना इससे करने से, इसकी तुलना इससे करने से, यहां से किसका पता चलेगा, साइन का पता चलेगा। यहां से सिर्फ किसका पता चलेगा, यहां से वैल्यू का पता पड़ेगा, वैल्यू आएगी क्या, साइन का पता नहीं चलेगा। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहां से ए स्क्वायर और 4x स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लगाएंगे, रूट ए स्क्वायर ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे, क्या निकल के आएगा ए, 4 का क्या रूट के बाहर आएगा 2, एक्स स्क्वायर क्या आएगा x, तो a इक्वल टू क्या होगा 2x। ऐसे ही b स्क्वायर इक्वल टू 9y स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y। ऐसे ही समझ में आया। ऐसे ही c स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, c स्क्वायर वाला क्या दिया है 16z स्क्वायर, रूट लगाएंगे c इक्वल टू क्या हो जाएगा 4z। लेकिन इसके साइन को हम डिनोट नहीं कर सकते, साइन के बारे में पता नहीं कर सकते हम कि x प्लस का होगा कि y माइनस का होगा कि z प्लस का होगा। ये क्या, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म दी है उससे फाइंड आउट करेंगे कि साइन क्या आएगा, लेकिन वैल्यू फिक्स है, वैल्यू a इक्वल टू 2x ही आएगी, b इक्वल टू 3y आएगी, c इक्वल टू 4z ही आएगी। साइन का यहां से पता कर, देखो ये क्या है 2ab, क्या है 2ab, इसको इसके ये वैल्यू निकालनी है, इसमें निकलो 2ab लिखो 2, a की वैल्यू कितनी आई है 2x, b की वैल्यू कितनी आई है 3y, कितना हो गया 12xy, यहां पर कितना दिया है 12xy, मतलब अभी तक हमने x और y की वैल्यू क्या मानी है, राइट सही है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी तभी 12xy आएगा, या दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी तब 12xy आएगा। पहली कंडीशन हम पॉजिटिव लेके चलते हैं,
क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके। फिक्स है, दो वैल्यू का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिक्स है, या तो वो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी या फिर दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। पहली कंडीशन क्या है, हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। आगे दूसरा क्या दे रखा है, 2bc, 2bc, b अभी हमने यहां पर पॉजिटिव लिया है, तो b के जो पॉइंट है उसको क्या है 3y, उसको पॉजिटिव ही लेंगे। z क्या है 4z, लेकिन यहां पे वैल्यू कितनी आई है, कहां है, ये रहा 24/z, कितना है 24/z, साइन क्या है माइनस। अपने बाई तो पहले ही पॉजिटिव लिया है, तो फिक्स है z नेगेटिव होगा ही, वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बाई पहले पॉजिटिव ले चुके हैं तो बाई को तो नेगेटिव, बाई नेगेटिव होगी तो 12xy भी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन वो पॉजिटिव है, तो इसमें फिक्स है क्या, z नेगेटिव है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4z। तीनों साइन पता चल चुके हैं। उत्तर चेक करने के लिए तीसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। इसका कितना है, क्या है 2ac, 2, a की वैल्यू 2x, c की वैल्यू -4z, कितनी होगी है -4z, कहां से पता चला, यहां से पता चला, 4 3 12 -24/z, यहां पर कहता -24/z, कितना आएगा 2 2 4 4 4 4 16xz। क्या पता चला, आंसर चेक कर लिया हमने। 2ab की वैल्यू बिल्कुल सही आई, 2bc की वैल्यू बिल्कुल नहीं आई, 2ac की वैल्यू उतनी ही आ गई। वैल्यू हमें पहले ही पता चल गया क्या क्या होंगी, बट साइन का पता नहीं चल रहा था। साइन का पता हमने इससे कर लिया, a पॉजिटिव होगा, b पॉजिटिव होगा, c क्या होगा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू 3y, c इक्वल टू 4z। यहां से हमने साइन फाइंड आउट के x पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव ही लिखा है, सॉरी ये पॉजिटिव है, साइन नहीं लगा दे, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव का साइन लगा दे, कुछ साइन नहीं होता है उसको पॉजिटिव ही मानते हैं। या बाई क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लगा दिया। जेड क्या है नेगेटिव, फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2x + 3y - 4z, 2x + 3y - 4z। यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, इस टाइप के बाकी क्वेश्चन दिए हैं आपकी बुक में, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, बट कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछना, मैं आपको इसका पर्सनली जवाब दूंगा। नोट करें इसको।